तो मैं आज आपको 24 अक्टूबर के द हिंदू में क्या क्या पढ़ना है ये बताने वाली हूँ। चलिए देखते हैं। तो आज द हिंदू का हम एनालिसिस देखेंगे और कल वाला जो शॉर्ट नोट था वो आज देखेंगे। तो पहला हम यहाँ पे आएंगे फर्स्ट पेज पे। तो यहाँ पे ये दिख रहा है, सी जिनपिंग बिगिंस थर्ड टर्म विथ की अलाई ऑन बोर्ड। ठीक है, तो ये एक इसमें बताया जा रहा है कि जो चाइनीज प्रेसिडेंट है उन्होंने अनवील किया है न्यू लीडरशिप आफ्टर इंडिया आफ्टर नेशनल कांग्रेस विथ 6 अलाइज ऑन द न्यूली अनाउंस्ड पॉलिटब्यूरो स्टैंडिंग कमिटी ही हैज़ फार्मिंग ग्रिप ऑन द रूलिंग कम्युनिस्ट पार्टी। तो एक पॉलिटिकल न्यूज है, इसको ऐसे कोई इम्पॉर्टेंट नहीं है कि जो भी हमें डिटेल में जाने की ज़रूरत हो। आगे हम देखेंगे, हम सीधा एडिटोरियल वाले पेज पे आएंगे आज। इस पे हमें क्या पढ़ना है, देखना है। देखो इसमें यहाँ है वाइटल इंटरवेंशन, इसमें है सुप्रीम कोर्ट मस्ट डू एवरीथिंग पॉसिबल टू कर्व द प्रोपेगेशन ऑफ हेट। तो इसमें बात करनी है, देयर इज अ गुड रीजन फॉर द सुप्रीम कोर्ट टू आस्क द पुलिस टू बी प्रोएक्टिव इन डीलिंग विथ हेट स्पीच। हेट स्पीच से रिलेटेड बात जो चल रही है उसमें बोल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पुलिस को प्रोएक्टिव होना पड़ेगा डील करने के लिए हेट स्पीच बाय टेकिंग इमीडिएट लीगल एक्शन, जिससे इमीडिएट लीगल एक्शन लेकर के उनको इस चीज़ को डील करना होगा। ठीक है, विदाउट वेटिंग फॉर अ फॉर्मल कंप्लेंट, विदाउट किसी फॉर्मल कंप्लेंट के उनको प्रोएक्टिव होने की ज़रूरत है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट कह रही है। ठीक है, तो इसमें देखेंगे directed at the police in Delhi, Uttar Pradesh and Uttarakhand, the order is in response to the unending flow of hate speeches। जो unending flow of hate speeches हो रहे हैं, ठीक है, उस चीज़ से रिलेटेड ये बात की जा रही है। इसमें हाईलाइट किया गया है रिट पिटीशन बिफोर इट। ठीक है, highlighting in a writ petition before it, the court has referred to growing climate of hate, कि जो जिस तरीके से नफ़रत की जो बातें फैल रही हैं, जो हेट स्पीचेस हैं, क्लाइमेट ऑफ हेट जिस तरीके से फैला हुआ है उस चीज़ को लेके यहाँ पे बात हो रही है। टेकन नोट ऑफ इन एक्शन इन मोस्ट इंस्टेंस डिस्पाइट द लॉ कंटेनिंग प्रोविजन टू डील विद द फेनोमेना। तो यहाँ पे इसी चीज़ से लेके बातें यहाँ पे चल रही है। ठीक है, अब देखो, इट वॉज अ रिलीजियस कनक्लेव दैट हेल्ड इन हरिद्वार। रिलीजियस कनक्लेव देखा गया हरिद्वार में लास्ट ईयर। क्या हुआ कि दैट सेट द टोन फॉर द हेट स्पीचेस, जिससे हरिद्वार में जो रिलीजियस कनक्लेव देखा गया उससे चलते क्या हुआ कि हेट स्पीचेस की केसेस बहुत ज़्यादा देखने को मिले। इवन देन कोर्ट हैज़ कॉल्ड फॉर करेक्टिव मेजर्स, और कोर्ट ने क्या बात करी, करेक्टिव मेजर्स लेने की बात वहां पर करी। लीडिंग टू अनदर कनक्लेव बीइंग प्रिवेंटेड बाय लोकल अथॉरिटी इन रुड़की इन उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड जो रुड़की वहां पे भी। अब यहाँ पे देखो बात हो रही है, देयर हैज बीन अ डिसकंसर्टिंग पैटर्न ऑफ हिंदू फेस्टिवल बिकमिंग एन ओकेजन फॉर द कंडक्ट ऑफ रिलीजियस प्रोसेशन। ठीक है, फॉर कंडक्ट ऑफ रिलीजियस प्रोफेशन एंड इन द क्लासेस कॉज बाय प्रोएक्टिव बिहेवियर। जो प्रोएक्टिव बिहेवियर्स है उस चीज़ को लेकर भी, जैसे फेस्टिवल के दौरान या ये सब जो भी चीज़ें होती हैं उनकी यहाँ पे बात करी जा रही है। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ और बात की गई है, सच डेवलपमेंट हैज़ गिवन राइज टू न्यू कर्व ऑन माइनॉरिटी सच एज अनवारंटेड पुलिस प्रोब देखने को मिलता है। और इसमें क्या होता है, अनवांटेड पुलिस प्रोब इनटू होल्डिंग ऑफ जो ग्रुप प्रेयर्स देखते हैं, एंड न्यू एलिगेशन ऑफ परपोर्टेड प्लॉट्स इन जो इनफिल्ट्रेट हिंदू इवेंट्स रहते हैं, वहाँ सब चीज़ें ऐसी देखने को मिलती है। सम टेलीविजन चैनल्स हैव बीन एडिंग टू द बायोगेट्री टू देयर मैनर ऑफ फंक्शनिंग। देखो सम टेलीविजन चैनल्स भी हैं जो इस तरीके की चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, ऐसा बताया जा रहा है। एडमिनिस्ट्रेटिव बायस भी देखा जाता है वन हैंड। ठीक है, administrative bias on the one hand and spread of social prejudice on the other cannot be allowed to vital the नेशनल जो नेशनल मूड होता है। टू द एंड ये है, कोर्ट ने क्या बोला कि कोर्ट मस्ट डू एवरीथिंग पॉसिबल टू नर्ज अथॉरिटी टू इन्फोर्स लॉ अगेंस्ट द प्रोपेगेशन ऑफ हेट। मतलब जिस तरीके से प्रोपेगेशन ऑफ हेट है उस चीज़ के बारे में बात यहाँ पे की जा रही है कि उसको एक प्रोएक्टिव बिहेवियर्स होना चाहिए पुलिस का। ठीक है, आगे आएंगे।
आगे आएंगे हम, टेस्ट एंड कॉन्टेक्स्ट वाले पेज पे हम आ चुके हैं। इसमें हमें क्या देखना है, इसमें हमें देखना है व्हाट इज धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट। ये इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट। तो इसको लेके हमें क्या बात करनी है, समरी में देखेंगे पहले क्या है। देखो, ऑन अक्टूबर 18 यूनियन रेलवे मिनिस्टर अश्वनी वैष्णव एंड महाराष्ट्र डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस साइन अ डेफिनेटिव एग्रीमेंट। तो इन्होंने दोनों ने साइन किया है डेफिनेटिव एग्रीमेंट साइन किया है फॉर हैंडलिंग, ठीक है, फॉर हैंडिंग ओवर 47.5 एकड़ ऑफ रेलवे लैंड इन दादर फॉर द धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट। जिसमें क्या होगा, 47.5 एकड़ जो रेलवे लैंड है दादर की, वो धारावी प्रोजेक्ट जो है रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए जो वो करी जाएगी, हैंड ओवर की जाएगी। कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट जो देखा जा रहा है एस्टिमेट उसका है ऑलमोस्ट 6 टाइम्स 4,000 करोड़ के, जो कि 2004 में था, 26,000 करोड़ 2019 में था। तो ये बता रहे हैं एस्टिमेट कितना है। नाउ एस्टिमेट इसका जो है वो हो गया है 28,000 करोड़। प्रेजेंट जो एस्टिमेट है उस अभी की बात यहाँ पे की जा रही है, करंट की। फेज 1 ऑफ प्रोजेक्ट इंक्लूड रीडेवलपमेंट ऑफ स्पेसिफाइड एरिया। जो फेज 1 होगा उसमें क्या करेंगे, रीडेवलपमेंट करेंगे स्पेसिफाइड एरिया, जो भी कंप्राइजिंग स्लम एरिया है, नॉन स्लम सेक्शंस हैं, ठीक है, और बिल्डिंग एंड चॉल और बिल्डिंग जो है वो भी यहाँ पे देखेंगे, वो उस चीज़ को भी इसके अंडर में रहेगा। तो ये एक हो गया। आगे आएंगे, दूसरा देखते हैं। इसके बाद हमारा एक ये न्यूज़ है, 37 सैटेलाइट लॉन्च बाय इसरो हैवीएस्ट रॉकेट एंड सिग्नल, ठीक है। तो 36 जो सैटेलाइट लॉन्च किया गया इसरो के द्वारा वो हैवीएस्ट रॉकेट सेंड सिग्नल्स। इसमें क्या बात की जा रही है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हैवीएस्ट रॉकेट लॉन्च व्हीकल मार्क 3, मतलब LV-M3 और GSLV मार्क 3 कह लो, विच टुक ऑफ फ्रॉम सेकेंड लॉन्च पैड ऑफ सतीश धवन। कहाँ से गया सेकेंड लॉन्च जो हुआ लॉन्च पैड, वो सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से 12:07 AM पे हुआ, ठीक है, संडे को। सक्सेसफुली जो हुआ वो ऑर्बिट में पहुंचा, सक्सेसफुली पुट इन द ऑर्बिट 36 सैटेलाइट ऑफ UK बेस्ड ऑन वेब, ठीक है। तो ये इस बात की जा रही है, जो सक्सेसफुली वो गया उसकी बात की जा रही है। LV-M3-M2 इज़ द डेडिकेटेड कॉमर्शियल सैटेलाइट है ये, ठीक है। LV-M3 और M2 जो है वो डेडिकेटेड कॉमर्शियल सैटेलाइट मिशन है ऑफ न्यू स्पेसीज इंडिया लिमिटेड NSIL का, और सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, ठीक है। तो यहाँ पे बात और की जा रही है कि एड्रेसिंग जो प्रेस पर्सनस हैं और आफ्टर इसरो चेयरमैन जो हैं इस समय सोमनाथ। तो आज वैसे कोई इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा न्यूज़ नहीं है, तो ये 36 जो सैटेलाइट है वो लॉन्च हुआ है उसके बारे में यहाँ हमने देखा। तो बस था ये द हिंदू में आज इतना ही था, क्योंकि आज ऐसा कुछ इम्पॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे जो हमें डिस्कस करने की ज़रूरत है। इस तरह एक और ये देख लो, 5 न्यू वैरायटी ऑफ एक्सपेंडेड इंडियाज़ बासमती जो प्लाटर है उसकी भी बात यहाँ पे की गई। तो द हिंदू के एनालिसिस में आज के लिए इतना ही। पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, और आज हम कल वाले द हिंदू के शॉर्ट नोट का डिस्कशन करेंगे। ओके, थैंक यू।